वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिट्रेड ग्लोबल। आज ISCC का वेबिनार हुआ था और उसमें उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में भी हम उन्हीं पॉइंट्स को आप सारे स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशंस के साथ लेके आए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको देखनी है तो हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो 14 जुलाई का जो ISCC का सेमिनार हुआ है, सबसे अच्छी न्यूज़ और फर्स्ट पॉइंट उसमें ये आया है कि किसी भी प्रोसेस में या पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो SDS का प्रोसेस, नॉन SDS की कैटेगरी, जो फाइलिंग की जो कैटेगरीज चल रही थी वो सेम टू सेम है। ISCC ने क्लियर कर दिया है कि SDS में, नॉन SDS में स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और SDS में जो भी इंडियन स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो उनकी प्रायोरिटी पे ही फाइल को प्रोसेस करेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर प्रोसेसिंग टाइम्स की बात करें, प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करें तो अभी भी IRCC ने यही बोला है कि प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, क्योंकि अभी भी कोविड की वजह से जो ऑफिसेज हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट के तरीके से या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट IRCC ने बताया है वो है कि जो भी स्टूडेंट कनाडा ट्रैवल करते हैं, जिनका वीज़ा आ जाता है और वो कनाडा ट्रैवल करते हैं, तो वो मिनिमम 3 to 4 वीक्स पहले ही कनाडा आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपनी टिकट्स करवा रहे हैं, जिनका वीज़ा आ चुका है, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो टिकट्स हैं वो सिर्फ 3 वीक्स पहले या 4 वीक्स पहले ही करवाइए। अगर आप बहुत अर्ली या 5 वीक्स पहले या 6 वीक्स पहले भी कनाडा एंटर करने की कोशिश करते हो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे एंट्री ना मिले और डिनाई कर दी जाए आपकी एंट्री। IRCC ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो उनकी अथॉरिटी है, कनाडा की अथॉरिटी है, उसको फुल राइट है, वो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी पर्सन को कनाडा में एंटर करने के लिए अलाउ कर सकती है और वो किसी की भी एंट्री को डिनाई कर सकती है। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 to 4 वीक्स पहले ही आप कनाडा में एंट्री ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत थोड़े टाइम पहले बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनका मेडिकल अपडेट नहीं था, उनको ट्रैवल नहीं करने दिया गया था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी IRCC ने अपडेट दिया है कि आपका जो मेडिकल, जब आपके ऑनलाइन फाइल में न्यू मेडिकल अपडेट हो जाएगा तो आपका जो वीज़ा है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो प्लीज़ जो भी न्यू स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, अपना मेडिकल पहले ज़रूर चेक करिए। आपका जो मेडिकल होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है। तो आप जब ट्रैवल के लिए अप्लाई करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो मेडिकल है वो वैलिड है। हो सकता है अगर आपका मेडिकल वैलिड नहीं हुआ तो भी आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी कनाडा के एयरपोर्ट पे। इन सब पॉइंट्स के अलावा भी बहुत से पॉइंट्स IRCC ने अपने वेबिनार में डिस्कस करे हैं। अगर हम बात करें कि क्या फैमिली मेम्बर्स ट्रैवल कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ, तो IRCC ने इसके ऊपर बिल्कुल मना करा है कि कोई भी फैमिली मेम्बर स्टूडेंट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल अगर स्टूडेंट माइनर है या फिर स्टूडेंट डिसेबल है। अगर स्टूडेंट माइनर है या डिसेबल है और फैमिली मेम्बर्स के पास IRCC की प्रायर उनके पास अप्रूवल है, ओनली देन फैमिली मेम्बर्स कैन ट्रैवल विद द स्टूडेंट, अदरवाइज फैमिली मेम्बर स्टूडेंट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और स्पाउस वीज़ा के ऊपर भी IRCC ने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है। IRCC ने बोला है कि आप स्पाउस वीज़ा की फाइल्स लगा सकते हैं। दे आर एक्सेप्टिंग स्पाउस वीज़ा फाइल, बायोमेट्रिक्स आर ऑल्सो ओपन नाउ एंड पासपोर्ट सर्विस इज ऑल्सो ओपन बट ओनली इन फेजेस। जहाँ तक हम बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की, IRCC के वेबिनार में उन्होंने ये अपडेट दिया है, जो भी स्पाउस कनाडा ट्रैवल करना चाहता है, जो भी स्पाउस कनाडा ट्रैवल करना चाहता है, उसके पास वैलिड जॉब का ऑफर होना चाहिए। तो इट मीन्स अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर नहीं है तो आप कनाडा ट्रैवल नहीं कर सकते। सो जो भी स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा, ओपन वर्क परमिट की फाइल्स लगाना चाहते हैं वो फाइल्स लगा सकते हैं। कनाडा इज़ एक्सेप्टिंग ऑल द फाइल्स बट दे शुड मेक श्योर
कि जब उन्होंने ट्रैवल करना है उनके पास कनाडा का वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अपडेट ऑन द स्पाउस कनाडा स्पाउस वीज़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने क्लैरिफाई किया है जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, अब अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं आइदर बाय डायरेक्ट रूट और बाय इनडायरेक्ट रूट, उनके पास एविडेंस होना चाहिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस का। तो हम भी यही रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि जब भी स्टूडेंट एयरपोर्ट जाता है ट्रैवल, जैसा कि हम बता रहे थे कि जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनल ट्रैवल करता है हम रिकमेंड करते हैं कि अपने जो भी एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट होते हैं, आल्स का डॉक्यूमेंट होता है, फंड्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जीआईसी का डॉक्यूमेंट होता है, मेडिकल होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स को इन हैंड रखने चाहिए एट द टाइम जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट्स से कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को ना आए, इसलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ एयरपोर्ट ज़रूर कैरी करके जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस आईआरसीसी ने और भी अपडेट्स बताए हैं। अगर हम बात करते हैं पीटी टॉफल की, तो यस आईआरसीसी इज सेइंग कि पीटी जो लैंग्वेज टेस्ट है वो भी नॉन एसडीएस कैटेगरी में एक्सेप्टेड है। हम बात करते हैं टॉफल की। टॉफल इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन कैनेडा, बट टॉफल का जो होम बेस एडिशन है जिसमें आप घर बैठे टॉफल का एग्ज़ाम दे सकते हो, वो वाला एग्ज़ाम इज़ नॉट वैलिड फॉर द कैनेडा स्टडी वीज़ा। सो अगर जो स्टूडेंट्स पीटीई कर रहे हैं, टॉफल कर रहे हैं, आइल्स नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नॉन एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती। एम्बेसी ने क्लैरिफाई करा है कि वो नॉन आइल्स स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट करेगी, बट इन नॉन एसडीएस कैटेगरी। इसके अलावा हम बात करें अगर ऑनलाइन क्लासेस जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनके वीज़ा लग चुके हैं और उनको ऑनलाइन क्लासेस करते हुए टाइम हो गया है, आईआरसीसी ने फिर से क्लैरिफाई किया है कि जो भी स्टूडेंट 31 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन क्लासेस करेंगे उन सब को पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। वो सारे स्टूडेंट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। तो इन केस अगर आप अभी ट्रैवल नहीं भी कर पा रहे हो और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो वर्क परमिट के लिए। अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है या 2 इयर्स का कोर्स है और आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो भी आप एलिजिबल हो अपने वर्क परमिट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बात से वरी कर रहे हैं कि भाई मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही बिकॉज ड्यू टू फ्लाइट्स का जो बैन चल रहा है, अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन नहीं हुई हैं, तो वो स्टूडेंट को यही रिकमेंडेशन है कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूसली लगाएं। आपको सेम क्रेडिट मिलेगा और आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नोटेबल क्लैरिफिकेशन फ्रॉम आईआरसीसी। अब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल के स्टूडेंट्स की, क्यूबेक के स्टूडेंट्स की, जिनकी फाइलें पिछले 1-1.5 साल से फंसी हुई हैं एम्बेसी में। उनके ऊपर भी आईआरसीसी का यही कहना है कि दे आर ट्राइंग टू प्रोसेस दोज फाइल्स एज वेल। और उन 10 कॉलेजेस की भी फाइल्स जिनके ऊपर बैन लगा था, सीडीआई कैनेडा कॉलेज, वो सारे कॉलेजेस जिन पे बैन लगा था उनकी फाइल्स भी जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाएंगी। आईआरसीसी इज सेइंग कि आने वाले 1-2 महीनों में हो सकता है कि सारे जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए और क्यूबेक के स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट्स मिलने लग जाए। अब जो एक बहुत ही मेजर चीज़ आई है इस वेबिनार से, हमने देखा है कि लास्ट के कुछ हफ्तों से कनाडा में बहुत रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं एंड रिफ्यूज़ल्स नॉन एसडीएस कैटेगरी में भी आ रही हैं और एसडीएस कैटेगरी में भी आ रही है। तो इसमें उन्होंने कोई कॉन्क्रीट रीज़न तो नहीं दिया है, बट हाँ अब उन्होंने एक पॉइंट उठाया है कि जो एसओपी हम कनाडा स्टडी वीज़ा में लगाते हैं वो उस पर हमें थोड़ा सा वर्क ऑन करना पड़ेगा। जो एसओपी है वो कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। एसओपी स्टूडेंट की ओरिजिनल एसओपी होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड मेक एसओपी, और एसओपी कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट करके मत लगाइए। और एसओपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा नाउ, so your study visa will also depend on the quality of your SOP, how much you work on your SOP. So even in our office we make customized SOP, we make student SOPs,
and to get more knowledge about the SOP, how to make your SOP good, what are the benefits of having a good SOP, और क्या कमियां रह जाती है कई बार हम SOP में नहीं शो कर पाते. फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट का गैप है तो उसको SOP में कैसे शो करना है, अगर किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स हैं उसको कैसे कवर अप करना है, अगर किसी स्टूडेंट के बाद एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ उसने करी है, कोई वॉलंटियर किया हुआ है, उसको कैसे शो करना है SOP में. तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम SOP बनाते हैं. तो किसी भी स्टूडेंट को अगर SOP रिलेटेड या किसी भी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज ले सकते हैं. तो अगर हम इस सारे जो वेबिनार है उसका एक वो निकालें कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोई भी प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है. IRCC वांट कि स्टूडेंट अप्लाई करे और IRCC वांट्स कि स्टूडेंट STS नॉन STS दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करे. बट SOP नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द SOP थिंग. तो जो भी स्टूडेंट आप जिनके सितंबर में रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, अगर वो रीफाइल करना चाहते हैं तो प्लीज़ 2 बातें ज़रूर ध्यान रखें. अपनी SOP को उन्हें फिर से बनाना पड़ेगा. सेकंड, उन्हें ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी कि क्या उनका कॉलेज और उनका कोर्स, उनकी जो प्रीवियस जो पहले उन्होंने स्टडी करी है, पढ़ाई करी है या जॉब करी है, उससे रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है. तो और उन्हें ये भी दिखाना पड़ेगा कि क्या जो आगे फ्यूचर में वो जो कोर्स करना चाहते हैं उससे उनको क्या हेल्प होगी, वो इंडिया वापस आके कैसे और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट को अपनी SOP में ज़रूर दिखाने पड़ेंगे. तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए अगर आपको वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें. UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी. थैंक यू सो मच.